वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट लेक्चर था कोरिलेशन से रिगार्डिंग था। कोरिलेशन में हमने पहला मेथड पढ़ा था विच इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। आज हमारा सेकंड मेथड है और इस सेकंड मेथड को हम आज के लेक्चर में कवर करते हैं। चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नाउ। सेकंड जो मेथड है हमारा उसका नाम है कॉनकरेंट डेविएशन। कॉनकरेंट डेविएशन कोरिलेशन coefficient, concurrent deviation correlation coefficient which is denoted by RC। स्टूडेंट क्या डिनोट करते हैं इसको हम? RC। अब व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द कैलकुलेशन, ये सब बातें हम इसमें कवर करेंगे और उसका थोड़ा थ्योरी सेक्शन और उसके रिलेटेड जो आईसीए क्वेश्चन पूछना चाहता है वो भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को पहले हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। देखिए आपके पास एक एक्स और वाई का डेटा होगा जिसे हम बाइवेरिएट डेटा कहते हैं और उसके बाद वो कह देगा फाइंड कॉन्करेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब क्या करें भाई? देखिए आपको कोई एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया 5, 15, 61, 26, 81, 19, 90, 20। ठीक, दूसरा जो y का डेटा था वो हमारे पास है सपोज 6, 61, 21, 39, 82, 54, 19 और 100। ये हमारे पास एक x और y का डेटा है और हमें इसका कोरिलेशन फाइंड करना है। तो अब हम क्या करें, क्या प्रोसीजर होगा? एक बार अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि इसमें नोट्स क्या है, और सपोज अगर मैं इसको कवर कर लेता हूं यहीं पर कि हमें इसमें करना क्या है। ये आपका नोट है। देखिए सबसे पहले हम साइन देंगे x को, तो वो हो जाएगा sx। अच्छा, फिर हम साइन देंगे y को। अब ये साइन क्या है भाई? साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? जब हम साइन दे देंगे तो उसका हम कर देंगे प्रोडक्ट, दोनों साइन को आपस में मल्टीप्लाई कर। अच्छा, यहां पर एक वर्ड आएगा c। अब c को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। c को क्या कहते हैं बेटा? नंबर ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। अच्छा, इसी c को नंबर ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन तो कहते ही है, और नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन इन प्रोडक्ट कॉलम, ये हम इस c को कहते हैं। तो c कब काम आएगा अभी देखेंगे प्रोसीजर में। अच्छा, n क्या है? मैंने कहा n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n क्या है? पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पेयर, ये वाला पेयर, तो n क्या है? पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक वैल्यू है m। m को क्या करना है? n-1। तो m क्या है भाई? n-1, पेयर से एक कम करना है। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज 2c माइनस m अपॉन m का स्क्वायर रूट। ये हमारा कॉनकरेंट डेविएशन है। अब अगर ये कॉनकरेंट डेविएशन है तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? c पर, m पर। c क्या है? पॉजिटिव साइन। m क्या है? n-1। n क्या है? पेयर। ठीक है बेटा, राइट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए हमने यहां पे बता दिया आपको साइन ऑफ x, साइन देंगे, प्रोडक्ट करेंगे, पॉजिटिव साइन देखेंगे, पेयर देखेंगे, m निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो ये रहा प्रोसीजर। भाई साइन देते हैं x को, साइन किसको देंगे? x को। अब अगर हम साइन x को दें, किस तरीके से दें? देखो पहला ये जो पेयर है, पहला जो पेयर है उसके अबव में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं जैसे 15 है तो 15 के ऊपर कौन है? 5। 61 के ऊपर कौन है? 15। ये हम बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं x को जब हम साइन देंगे तो ये देखो 5, अच्छा ये 15, तो 15 जो है वो 5 से क्या है? बड़ा है।
15 जो है वो 5 से मोर है तो इसे प्लस का साइन, 61 जो 15 से बड़ा है तो प्लस का साइन, तो 5 के ऊपर कोई भी नहीं है तो उसको कोई साइन अभी नहीं देंगे, ना x में ना y में। मैं वापस कवर कर रहा हूं, 15 जो है वो 5 से बड़ा है प्लस का साइन, 61 जो है वो 15 से बड़ा है प्लस का साइन, 26 61 से लेस है माइनस का साइन। तो फिर तो बहुत सिंपल है, ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया, ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया। अच्छा बताओ, इस नंबर से ये नंबर बड़ा है प्लस का साइन, फिर तो ये कवर हो जाएगा आराम से, माइनस का साइन प्लस का साइन, ये माइनस प्लस का साइन, नाउ माइनस साइन, नाउ माइनस साइन एंड नाउ प्लस साइन। अब हम इनका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कॉलम। देखो हमने सारा कवर किया है, साइन देंगे प्रोडक्ट निकालेंगे, तो साइन ऑफ एक्स हो गया, साइन ऑफ वाई हो गया, फिर एक प्रोडक्ट कॉलम हो गया, तो हम प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। तो प्लस को प्लस से करेंगे क्या आएगा, प्लस, प्लस को माइनस से माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस और ये माइनस। तो बताइए जी कितने प्लस के साइन आए। देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई प्लस, प्लस को माइनस से माइनस, माइनस को प्लस से माइनस, प्लस को प्लस से प्लस, माइनस को माइनस से प्लस, प्लस को माइनस से माइनस, माइनस को प्लस से माइनस। तो हमारे पास जितने प्लस के साइन आए उन्हें काउंट करना है और उसका वैल्यू हो गया 3। ये हमारा सी का वैल्यू है। अच्छा ये बता दो इसमें पेयर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर थे, तो 8 आ गया, तो m का वैल्यू क्या हो गया 7, हमने यहां लिखा हुआ है m का वैल्यू n-1। नाउ व्हाट विल वी डू, वी अप्लाई द फॉर्मूला, वी rc इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस m अपॉन m, तो rc इक्वल टू 2 इंटू c का वैल्यू 3 माइनस m का वैल्यू 7 अपॉन 7, RC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 अपॉन 7। जब भी ये वैल्यू नेगेटिव आए, जब भी वैल्यू ये नेगेटिव आए, वो नेगेटिव आपको बाहर कंसीडर करना है। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा पॉजिटिव आए तब तो कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव आए तो नेगेटिव को कहां कंसीडर करना है, बाहर कंसीडर करना है, यानी नेगेटिव कोरिलेशन। तो इस स्टेटमेंट को मुझे लिखना है यहां पे, तो मैंने कहा 2c माइनस m अपॉन m अगर पॉजिटिव आए तब तो आपको r को क्या लेना है भाई, पॉजिटिव। पर अगर 2c माइनस m अपॉन m नेगेटिव आए तो आपको उस नेगेटिव को बाहर कंसीडर करना है, यानी आपका r नेगेटिव में पाया जाएगा। एक्चुअली थ्योरी क्या है, 2c माइनस m अपॉन m ग्रेटर देन 0, तो rc इक्वल टू होता है 2c माइनस m अपॉन m प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको ये दोनों साइन पॉजिटिव लेने हैं, बोथ साइन पॉजिटिव। बट अगर आपका ये जो 2c माइनस m अपॉन m नेगेटिव है तो आपको बोथ साइन नेगेटिव लेना है, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट नेगेटिव रह जाएगा। जैसे ये नेगेटिव है, यहाँ पे आपको नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हटके बाहर एक नेगेटिव रह जाएगा। तो मेरा तो केवल एक कंसर्न है कि अगर नेगेटिव आए, अगर आपका आंसर नेगेटिव आए तो उस नेगेटिव को आपको कहां कंसीडर करना है, बाहर कंसीडर करना है। बात सबको समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए तो पूरे प्रोसीजर को अगर हम वापस दोहराते हैं तो साइन एक्स को दो, साइन वाई को दो, आपस में प्रोडक्ट करो, सी का कैलकुलेशन करो, एम के बारे में बताओ, वैल्यू पुट करो, नेगेटिव का ध्यान रखो। दिस इज कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब एग्जामिनर या आईसीआई मॉड्यूल में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सपोज अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इज 8, पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 11, फाइंड द कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन। मैंने कहा इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो। 2c माइनस m अपॉन m, तो 2 मल्टीप्लाई, देखो ये c का वैल्यू 8, अच्छा पेयर 11 है तो m कितना होगा, 10 होगा। ये आपका आंसर आ गया। देखिए पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए आपका पॉजिटिव है, तब तो कोई प्लस माइनस कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम 6 में 10 का डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड 10, जो आया उसका स्क्वायर रूट लेंगे, 0.77, 0.77, ओके। नाउ RC इक्वल टू 0.77। तो बताओ नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का जो हमारा
8 है वो कौन है, C। पेयर कौन है, N। तो ये कितना हुआ, M। तो हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कवर करते हैं इसमें हम। सपोज इस बार क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इज 6, आरसी का वैल्यू था 1/√3, इसमें पेयर गिवन था P। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब देखिए इसको हम कैसे कवर करें। अच्छा ये बताओ, ये आरसी क्या है, आरसी क्या है बेटा, आरसी, आरसी क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो भी कौन सा, कॉन्करेंट डेविएशन। तो आप समझ जाओ किस फॉर्मूले से होगा, किस फॉर्मूले से होगा बेटा, ये आरसी इक्वल टू 2c माइनस m अपॉन m। तो आरसी इक्वल टू, वो मैंने जो प्लस माइनस लगाया था वो जनरली बस थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, बस आपको तो थ्योरी में लगाना है कि दोनों साइन पॉजिटिव दोनों साइन नेगेटिव। हमें तो बड़ी प्रैक्टिकली काम करना है इसमें। भाई सी का वैल्यू क्या है, 6, ये 6 लगाइए, 2 × 6। अच्छा पेयर तो इसमें p है, p-1, और ये p-1, और आरसी की वैल्यू ये 1/√3, 1/√3 ये रूट है यहाँ पे, ये हो गया 12 माइनस p प्लस 1 अपॉन p-1। अच्छा स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो भाई रूट हट जाएगा यहां से, 1/3 इक्वल टू रूट वहां से भी हट जाएगा, 13 माइनस p अपॉन p-1, क्रॉस मल्टीप्लाई 39 माइनस 3p इक्वल टू p-1, 40 इक्वल टू 4p। तो p का आंसर 10 आ गया स्टूडेंट, 10 आ गया है। तो ये नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन में हमने इसका आंसर लगाया है 10। ठीक है, तो फिर अब हमने नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन को कवर कर दिया इसमें, मतलब कॉन्करेंट डेविएशन के जो क्वेश्चन है वो उनको कवर किया। अच्छा इसमें एक बात और है बेटा, सपोज करो कोई वैल्यू रिपीट हो, जैसे हमने स्पीयरमैन में देखा था, तो उसके लिए भी आपको थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन लाइक दिस, 5, 55, 61, 86। अब मान लीजिए यहाँ पे 86 ही आ जाए, वो तो इक्वल है, वो तो लेस भी नहीं है मोर भी नहीं है, कोई बात नहीं। then 91, then 21, then 16, then another 16, then 51. Now next data will be 6, 61, 29, 15, another 15, 12, 100, 84, 91 and 21। नाउ देखिए इस पूरे क्वेश्चन को आप समझिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। प्रोसीजर आपको पता ही है, बस थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज देना है मुझे। वो एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि अब जब साइन देना, तो साइन देने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करें, मुझे बताओ प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, प्लस को माइनस से करोगे माइनस आएगा, माइनस को प्लस से करोगे माइनस आएगा, माइनस को माइनस से करोगे प्लस आएगा। अच्छा एक इक्वल के सामने इक्वल भी आएगा, कभी कभी आ जाएगा इक्वल के सामने इक्वल, तो आपको प्लस लेना है। अच्छा इक्वल के सामने माइनस आ जाए तो बच्चे जानते हैं माइनस लेना है। अच्छा इक्वल के सामने प्लस, ही कंफ्यूजन नहीं है, आपको माइनस ही लेना है, माइनस ही लेना है, इक्वल के सामने प्लस को माइनस ही लेना है। तो भाई ये 3 ही बार आएगा अपने पास, तो देखो 1 2 3, ये 3 ही है, प्लस 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 माइनस माइनस और इक्वल इक्वल, बस इतना सा काम का ध्यान रखना है। चलो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम x को देंगे साइन, उसके बाद हम y को देंगे साइन, आपस में दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो x को साइन हम देने जा रहे हैं, तो पहला पेयर तो हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा 55 और 5, 55 और 5 क्या होगा बेटा, प्लस, नाउ प्लस प्लस इक्वल, नाउ प्लस, नाउ माइनस, नाउ अगेन माइनस, नाउ इक्वल, नाउ प्लस। अब 61 6, नाउ प्लस, नाउ माइनस, नाउ माइनस, नाउ 15 15 इक्वल, नाउ माइनस, नाउ 100 का ये प्लस, नाउ 84 का ये माइनस, नाउ 91 का ये प्लस, नाउ अनदर माइनस। आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट इज प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। भाई इक्वल इक्वल को प्लस लेना है, इक्वल और प्लस को क्या लेना है बेटा, माइनस, प्लस और माइनस को माइनस, माइनस माइनस को प्लस, ये प्लस, ये वाला देखो, प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, इक्वल इक्वल,
प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए प्लस के साइन काउंट करो, 1 2 3, तो सी का वैल्यू 3 हो गया। पेयर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n का वैल्यू 9 हो गया, तो m का वैल्यू 8 हो गया। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला 2c माइनस m अपॉन m। तो देखिए c का वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 8 अपॉन 8, द वैल्यू इज -2/8। सर ने बोला था जब नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव को बाहर कंसिडर करना है। और अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 2 डिवाइड 8 इक्वल आया, उसका रूट लिया 0.5, बेटा 0.5, तो आरसी का वैल्यू -0.5 देकर आना है आंसर। तो हमने देखा कि भाई कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमारा उसमें सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, थर्ड मेथड पे अब हम जाने वाले हैं। थर्ड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम आज फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, फिर हम चले जाएंगे स्कैटर डायग्राम पे। तो थर्ड मेथड इज कॉल्ड कार्ल पियर्सन। ये हमारा पूरा प्रैक्टिकली फॉर्मूला बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। इसको आपको बहुत रिमेंबर रखने हैं फॉर्मूले। मैं कोशिश करता हूं इसको आसान बनाने की। ये आर से डिनोट। चलिए पहले हम इसकी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हमें प्रैक्टिकली अप्रोच। चलिए एक बार पहले क्वेश्चन से एग्जांपल से समझाते हैं, फिर प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाएंगे। क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला पे जाएंगे, पहले प्रैक्टिकल अप्रोच एग्जांपल से बच्चों को समझ में आ जाए। बोलो एक्स और वाई। सपोज हमारे पास कोई डेटा है 2 4 8 16 और दिस इज 2 3 3 2। ठीक है, अब यहां कह दिया भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ आर विच इज कार्ल पियर्सन, या फिर अगर कोई स्पेशल नाम नहीं दे रखा तो फिर भी हम उसको कार्ल पियर्सन ही मानेंगे। यानी अगर कॉन्करेंट नहीं लिखा, स्पीयरमैन नहीं लिखा, तो हम कार्ल पियर्सन इस पर अप्लाई कर दें। तो इसमें जो गेम है वो देखिए क्या है। बच्चों ध्यान दो, बच्चों आपको क्या करना है। देखो ये x और ये y, तो आप x को y से कर दो मल्टीप्लाई, फिर x का कर दो स्क्वायर, फिर y का कर दो स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है सर ये तो। x को y से करेंगे 4 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया। x का स्क्वायर करो 4 हो गया, 16 हो गया, 60, ये देखो ना 8 का 64 हो गया, 16 का 256 हो गया। y का स्क्वायर कर दीजिए, y का स्क्वायर 4 का हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया। ये 5 टोटल मुझे चाहिए। अगर ये मुझे 5 टोटल चाहिए तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ओरली बता देता हूँ। ये बहुत सिंपल है, 16 4 20 और ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 72, ये हो गया 340 और ये हो गया आपका 26। ठीक है, मैंने कर दिया है टोटल, बहुत इजीली टोटल था, इसमें कोई खास बात नहीं है। नो, कार्ल पियर्सन के लिए आपको जो अब अप्लाई करना है, अप्रोच लगाना है, दैट इज वेरी सिंपल तो है बट थोड़ा सा लेंदी है। n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन n समीशन वाई स्क्वायर माइनस n समीशन एक्स स्क्वायर, पहले x ले लेते हैं, n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x का टोटल स्क्वायर स्क्वायर रूट, नाउ अनदर स्क्वायर रूट n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का टोटल स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। बेटा आपने x और y को मल्टीप्लाई किया है, इसको पूरे मेथड को, कार्ल पियर्सन को हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड भी है ये। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं बेटा इसमें। और देखिए वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, r इक्वल टू n का मतलब 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स वाई का टोटल 72, x का टोटल 30, ये रहा समीशन x, y का टोटल 10, स्क्वायर रूट ऑफ n की वैल्यू 4, x स्क्वायर का टोटल 340, x के टोटल देखो x के टोटल का स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर 900, n की वैल्यू 4, y स्क्वायर का टोटल 26,
y के टोटल का स्क्वायर 100। कवर कवर। नाउ कैलकुलेशन 72 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 288 और वो 300 है, ठीक है। तो 288 ये हो गया माइनस 300 अपॉन स्क्वायर रूट 1260 माइनस 900 460, 104 माइनस 100 4। बच्चों ऊपर माइनस 12 है, नीचे दोनों स्क्वायर रूट है, इनको एक रूट में डालो और इसकी कैलकुलेशन कर लो आप। 460 इंटू 4 1840, उसका स्क्वायर रूट 42.89, ठीक। r इक्वल टू माइनस 12 42.89, तो 12 डिवाइडेड बाय 42.89 0.27, तो r की वैल्यू माइनस 0.27 हमको मिल गई। दैट इज कार्ल पियर्सन बेसिक कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन में हमने कार्ल पियर्सन को सॉल्व किया, अप्लाई किया फॉर्मूला, आपको समझ में आया होगा आई होप। वैल्यू निकल गई, पर आपका क्वेश्चन है कि सर ये कब लगाएं ये फॉर्मूला। मैंने कहा जब आपको टेबल गिवन है तब लगा दे। तो कुछ और भी कहानी है क्या इसके पीछे? बिल्कुल है इसके पीछे और कहानियां, और वो और कहानी हम कवर करने जा रहे हैं। फिलहाल हमने टेबल में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब हम इसकी कहानी को कवर करते हैं कि इसमें एक्चुअली सीन कहां से, यहां से चालू हुआ था हमारा, और वहीं से हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब बात कर रहे हैं कार्ल पियर्सन की। चलो बेटा देखो, सबसे पहले हमें मिला फॉर्मूला n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का टोटल स्क्वायर n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का टोटल स्क्वायर। पहला ये फॉर्मूला हमने कंसिडर किया। अच्छा मुझे एक छोटी छोटी बातें बताओ, ये बताओ dx क्या होता है? बोले सर डेविएशन, तो बेटा y का भी तो निकाल सकते हैं, वो भी डेविएशन। अच्छा तो मुझे बात बताओ, जब dx को dy से मल्टीप्लाई करें तो क्या बोलना चाहिए हमें? प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। और उनको सम भी कर दें तो फिर तो सर नाम है, फिर तो क्या नाम है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। ठीक, क्यों बता रहे हैं अभी देखिए आगे। अब क्या एक वर्ड आता है सीओवी। अब सीओवी को यहां बोलते हैं कोवेरियंस। कोवेरियंस एक्स और वाई के बीच में होता है। वेरियंस अलग वर्ड है, वेरियंस अलग वर्ड है, वो एसडी का स्क्वायर होता है। सीवी अलग वर्ड है, सीवी को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। यहां सीओवी आ गया, सीओवी को कोवेरियंस कहते हैं। तीनों अलग अलग हैं। ठीक, तो कोवेरियंस आया सर, बिल्कुल आया। तो ये कोवेरियंस होता क्या है? मैंने कहा भाई ये फॉर्मूला है ना तेरा, समीशन डीएक्स डी वाई, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, उसको एन से डिवाइड करो, दैट इज कोवेरियंस। वेरी सिंपल, समीशन डीएक्स डी वाई को एन से डिवाइड कर दें तो हमारा कोवेरियंस आ जाता है। अब ये जो कार्ल पियर्सन है इसका फॉर्मूला है कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का प्रोडक्ट उससे डिवाइड कर दो या रेशो ले लो। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज कार्ल पियर्सन फॉर्मूला इफ वी हैव अ डेटा। अगर हमारे पास सीओवी का वैल्यू गिवन है, सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है, तो हम अप्लाई कर देंगे। अच्छा ये नहीं है कि कोई डेटा हो तो कोई डेटा जो टेबल वाला हो इससे आंसर निकल जाएगा। अच्छा उसी टेबल पे अगर ये भी लगाए तो भी आंसर सेम आएगा। वही टेबल का सॉल्यूशन अगर इस तरीके से भी किया जाए तो आंसर सेम आएगा। फिलहाल हमारे बात करेंगे आईसीए में किस टाइप के क्वेश्चन है। वो इजी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये 3 वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू पूछेगा। अगर आपको ये 3 वैल्यू दे देगा तो सीओवी की वैल्यू पूछेगा। तो बढ़ाते हैं भी, तो आगे पॉइंट्स बहुत सारे हैं इसके, फिर हम इसको एक साथ वापस रिवाइज कर देंगे। अच्छा जी, अब बात चली कि सर सीओवी तो ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन भूल गए। अरे कैसे भूल गए भाई, वो तो बहुत सिंपल है, समीशन डीएक्स स्क्वायर अपॉन एन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वो भी होता है समीशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। सही है। अच्छा कुछ छोटी मोटी बातें कर लूं? बोले हाँ बताओ सर।
अगर सीओवी की वैल्यू जीरो होगी, बेटा सीओवी की वैल्यू जीरो होगी तो आर की वैल्यू तो फिर तो जीरो ही हो जाएगी ना। और सपोज करो आर की वैल्यू जीरो है, आर की वैल्यू जीरो है तो फिर तो सीओवी जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर कोवेरियंस जीरो है तो आर जीरो आ गया, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, कोरिलेशन नहीं है, अनकोरिलेटेड कह सकते हैं। अगर कभी भी आर की वैल्यू जीरो है तो अनकोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अनकोरिलेटेड हो जाएगा वो। तो सीओवी की वैल्यू जीरो तो आर की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू जीरो तो सीओवी की वैल्यू जीरो। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मूला और क्रिएट करने जा रहा हूं। अच्छा, इसमें एक थ्योरी और ऐड कर देता हूं मैं। ये जो सीओवी है ना, कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो तो भी अपन ने बोल ही दिया। तो बेटा जब ये पॉजिटिव होगा तो आर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगा तो आर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव कभी नहीं होते, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अच्छा, तो इस सीओवी की वैल्यू, इस सीओवी की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। अब यहां पुट कर देंगे। अरे सर सीओवी की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहां पुट कर दोगे। आप अभी करने जा रहे हैं बेटा, करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आर इक्वल टू, वो जो सीओवी की वैल्यू है वो मैंने लिखी समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन, ठीक है। और उसके नीचे था स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको रख दिया अपन ने समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन था समीशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन, रूट एन से एन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक आर का फॉर्मूला समीशन डी एक्स डी वाई ओवर समीशन डी एक्स स्क्वायर समीशन डी वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ये भी कार्ल पियर्सन है। ध्यान रखो यहां पर डी एक्स एक्स माइनस एक्स बार और डी वाई वाई माइनस वाई बार है। ये है 3 एंट्री फॉर्मूला, 3 एंट्री फॉर्मूला। 3 एंट्री करो, 1 2 3, 3 एंट्री फॉर्मूला। तो 3 एंट्री फॉर्मूला है, 3 एंट्री आपको एग्जामिनर दे देगा, तीनों एंट्री कर दो। अच्छा जी, अच्छा एक बात मैं आपको ऊपर बताऊं कि अपन ने जो अभी ऊपर कवर किया इसको, देखिए ये जो मैंने फॉर्मूला कवर किया, ये वन, अगर मैं इसको डी लगा दूं, डी डी, तो इसका मतलब मैं यहां डेविएशन करता, यहां पे क्या करता, डेविएशन करता, डेविएशन डेविएशन करता, डीएक्स करता, और कोई अज्यूम्ड से करता, अज्यूम्ड से। तो अज्यूम्ड से यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि आपके जो नोट्स हैं जो भी अपन ने कवर किया, यस, इस पूरे फॉर्मूले में मैं डी लगा दूंगा बेटा। अभी डी लगाने जा रहा हूं, देखो डी 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 लगाने जा रहा हूं, और अभी डी लगा देता हूं, और डी लगाने से भी हमारा फॉर्मूला क्रिएट होगा, और वो ये रहा। देखो अगर मैं वहां डी लगा दूं, एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई ओवर एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का टोटल स्क्वायर, एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का टोटल स्क्वायर, ये भी कार्ल पियर्सन है। पर ये 6 एंट्री फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6, 6 एंट्री फॉर्मूला, 3 एंट्री फॉर्मूला, 6 एंट्री फॉर्मूला, 6 एंट्री फॉर्मूला। ये दोनों में डिफरेंस, मैंने कहा यहां डी एक्स एक्स माइनस अज्यूम्ड है, डी वाई वाई माइनस अज्यूम्ड है, यहां एक्स बार है, वाई बार है। 3 एंट्री वाला फॉर्मूले में एक्चुअल मीन से सब्ट्रैक्ट होता है, और 6 एंट्री वाले में अज्यूम से सब्ट्रैक्ट होता है। अब इस पूरी पिक्चर में हमने कौन कौन से फॉर्मूले पूरे नोट्स में कवर किए हैं, ये देखिए। शुरुआत हुई थी यहां से हमारी शुरुआत हुई थी। नंबर 1, नंबर 2 सीओवी का याद रखना है, नंबर 3 आर जो कार्ल पियर्सन है, सीओवी को नीचे डिवाइड करवाना है, बस सिंपल सा फॉर्मूला, आर इक्वल टू सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई।
नंबर 4 3 एंट्री, और नंबर 5 6 एंट्री। बस ये याद रखना है आपको। तो बच्चों बताओ कार्ल पियर्सन में कितनी एंट्री, कितने फॉर्मूले याद रखोगे? बोले सर 5 ही तो है। मैं बोल के बताऊं आपको? बोल के बताऊं? चलिए बोल के बताता हूं। आर इक्वल टू सी ओ वी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अच्छा 3 एंट्री फॉर्मूला, आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई ओवर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट। और जो वो ऊपर वाला फॉर्मूला है जिसके अंदर मैंने टेबल में क्वेश्चन किया था, उनमें सबके आगे डी लगा दोगे तो दोनों फॉर्मूले क्रिएट हो जाएंगे। सीओबी का एक छोटा सा फॉर्मूला है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन। एक बार मैं सीओबी पर चलता हूँ। सीओबी का क्या कह रहा था भाई? सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा ये रहा। ये सीओबी भाई साहब, आप आइए बाहर। सीओबी जी सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन है ना, ये सीओबी एक फॉर्मूले से और आता है, दैट इज सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ये सीओवी इस फॉर्मूले से भी आता है। तो क्या दोनों से आंसर सेम आता है? बिल्कुल आता है। तो सर एक बात बताओ, सीओवी के 2 फॉर्मूले याद कर लेते हैं हम, ठीक है। और अपने कार्ल पियर्सन के तो मेन फॉर्मूला तो है ही सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और एक 3 एंट्री वाला फॉर्मूला है, 6 एंट्री वाला, तो वही वाला है, ऊपर वाले में डी लगा देंगे। अरे ये 3 वर्ड का ध्यान रखना अलग से, ये तो अपन ने पुराना पढ़ाया हुआ है। वेरिएंस क्या होता है? एसडी का स्क्वायर। सीवी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और सीओवी हमने यहाँ पढ़ रहे हैं कार्ल पियर्सन में, ठीक है। अच्छा सीओवी का ये फॉर्मूला है। तो एक बार ये समीशन एक्स वाई क्या है? मैंने कहा वो एक्स वाई का टोटल नहीं किया था आपने? अरे एक्स वाई का टोटल किया था ना, वो ही है। तो एक्स वाई का टोटल जो हमने किया है वो ही लगाना है। ये रहा एक्स वाई का टोटल। एक्स वाई का टोटल लगा दो 72, तो सीओ भी आ जाएगा यहां से। एक्स बार वाई बार आपको क्वेश्चन में निकाल सकते हो आप। बस ये ध्यान रखो, सिग्मा एक्स वाई को बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं। कार्ल पियर्सन क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन है। देखिए आप सीओवी का वैल्यू मान लीजिए आपको 40 दे दिया। अब एक्स का एसडी आपको 4 दे दिया। अब वाई का एसडी आपको 5 दे दिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दे दिया। +1, 0.2, 0.30, ओनली 2। या मान लीजिए मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे कवर कर लिया कि 0.30 की जगह मैंने लिखा ये आपका 0.30 की जगह 2 हटा दिया है, ठीक है। 0.30 की जगह मैंने +2 लिख दिया और यहाँ लिख दिया कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सीओवी का वैल्यू 50, एक्स का एसडी 2, वाई का एसडी आपका मान लीजिए 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अच्छा जी, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आर इक्वल टू सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो सीओवी की वैल्यू 40, एक्स का एसडी 4, वाई का एसडी 5, ये लीजिए। तो 40 अपॉन 20, रिजल्ट क्या रहा? 2। अब 2 रिजल्ट रहा। अब 2 क्या? आर की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है। आर की वैल्यू तो 1 से बड़ी अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो सीओवी की वैल्यू तो 50 लगाइए, 50 लगाइए, सिग्मा एक्स 2। और ये देखिए सॉल्यूशन में 50 के नीचे 60 आ गया। तो आंसर 5/6 और ये आपका 5/6, 5/6, 0.83। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर दे सकते हैं, बहुत इजी आता है पेपर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर की वैल्यू 0.4 लिख देता हूं पूरा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 4। ये क्या वर्ड आ गया भाई? वेरिएंस वर्ड आ गए। तो वेरिएंस ऑफ वाई इज 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीओवी। अच्छा जी बताओ जी, आर इक्वल टू सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। बताइए आर की वैल्यू यहाँ कॉपी कर देंगे, 0.4, सीओवी गायब है।
देखो एस डी ऑफ एक्स 4 है, तो ये तो एस डी ऑफ एक्स ही लगाना है अपन को, तो पर देखो यहाँ एस डी लगाना है और यहाँ वेरिएंस वर्ड है, तो अगर 100 वेरिएंस है, वी वाई अगर 100 है तो एस डी तो 10 होगा ना, क्योंकि एस डी का स्क्वायर होता है ये। 10 लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.4 इंटू 40, तो सी ओ वी इक्वल टू 0.4 इंटू 40, 16 आंसर आ गया है। ठीक है, तो कोई भी अननोन वैल्यू अगर आपको इस टॉपिक से पूछता है तो यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसमें, देखो देखो ऐसे आता है 3 एंट्री, समीशन डी एक्स डी वाई इक्वल टू मान लीजिए आपको दे दिया 1200, समीशन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए 1400, समीशन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए आपका ये थोड़ा सा वैल्यू इसका ज़्यादा लेंदी है, कोई बात नहीं, ये आपका 1600। अब आर पूछ लिया, अरे भैया 3 एंट्री, समझ जाओ 3 एंट्री का फॉर्मूला आर पूछ लिया, आर इक्वल टू 3 एंट्री अप्लाई, 3 एंट्री अप्लाई करो, मैंने अभी समझाया था 3 एंट्री फॉर्मूला। तो जब 3 एंट्री फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1200, इसकी मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेता हूं एक बार, ये है अपने 1100 और ये भी अपने ठीक है, तो ये अपने थोड़ी सी वैल्यू ले लेते हैं, इसकी तो ले लेते हैं 900, ये कितना था वो 1400 था ना, चलिए यार वो 1400 ले लेते हैं, कितना इसको 1400 कर देते हैं, कितना था 1400 और ये 1600, ठीक है, तो 1400 और 1600 था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो देखिए 1200 ऊपर आ गया और ये आ गया अपना 1400 मल्टीप्लाई 1600, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन, भाई 1400 है इंटू 1600 है, ये हुआ है 224 और 4 बार 0, तो आर इक्वल टू 1200 224 4 बार 0, ये रूट, ये था हमारा 224 4 बार 0। अब इसका रूट लगा देते हैं, रूट आ गया अपना 1496, आर इक्वल टू 1200 अपॉन 1496.66, तो 1200 में डिवाइड करना है अपन को, 1200 डिवाइड 1496.66, तो 1200 डिवाइडेड बाय 1496.66, ये रिजल्ट आया आपका 0.80। तो स्टूडेंट 0.80 हमारा फाइनल आंसर है इसका। 3 एंट्री फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समीशन डी एक्स डी वाई, समीशन डी एक्स स्क्वायर, समीशन डी वाई स्क्वायर। अच्छा इनका नाम मैं बता दूं आपको यहीं पे ही, चलिए यहीं पे इसका नाम कवर कर देते हैं। बेटा नाम है इसका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, आईसीआई की बुक देख लेना आप, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन लिखा हो तो ये है, इसका नाम बता दूं आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, उसने एक्स के नीचे लिखा होगा ये, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स ये है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई, समझ जाओ ये है, और जैसे ही आपके पास आ जाए तीनों वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा जिसमें हमने समीशन डी एक्स डी वाई, समीशन डी एक्स स्क्वायर, समीशन डी वाई स्क्वायर को कवर कर लिया। एक वो जोड़ मैंने आपको बताया था यार कि सीओवी का फॉर्मूला एक और होता है, समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। जनरली आईसीए पूछता है इससे क्वेश्चन, तो कहेगा समीशन एक्स वाई की वैल्यू 11000, एन की वैल्यू 100, एक्स बार की वैल्यू 4, वाई बार की वैल्यू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीओवी। तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये इससे सॉल्व होगा, क्योंकि सीओवी का जो पहला फॉर्मूला था वो डी एक्स डी वाई अपॉन एन था, तो इसमें कहीं डी एक्स डी वाई तो है ही नहीं ना, फिर इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा ये। तो सीओवी इक्वल टू समीशन एक्स वाई की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 11000, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, एक्स बार की वैल्यू यहाँ रखेंगे 4 इंटू वाई बार की वैल्यू 5, ये देखिए आपका सीओवी की वैल्यू 110 माइनस 20, 90 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा जो सीओवी इसमें कैलकुलेट हो चुका है और हमने इसमें कार्ल पियर्सन कवर कर दिया है। कार्ल पियर्सन से रिलेटेड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस अभी बाकी हैं जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, आप इसे रिवाइज कीजिए। ओके, तो यहाँ तक का पूरा रिवाइज करिए और थैंक्स अ लॉट और हैव अ नाइस डे।